जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु की गतियां और पवनों के प्रकार, एयर मूवमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक, आज हम लोगों का यह चैप्टर है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें होती हैं, कितने प्रतिशत में होती हैं, वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे क्षोमंडल, समताप मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक, और इन मंडलों की कितनी ऊंचाई होती है इसका अध्ययन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोगों को वायु की गतियां एवं पवनों के प्रकार पढ़ना है। अब देखिए हम लोग को इसमें कितना अध्ययन करना है, क्या क्या चीज उसका नोट डाउन कर ले रहे हैं। इसका अध्ययन हम लोगों को 4 चीज करना है। ठीक, पवन किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। दूसरा, फेरेल का नियम, फेरेल का नियम, फेरेल का नियम। चौथा, पवनों की संचलन कैसे होती है, पवनों की संचलन कैसे होती है, संचलन कैसे होती है, कैसे होती है। ठीक, चौथा हम लोग को पढ़ना है पवनों के प्रकार। ठीक, पवनों के प्रकार। लास्ट में हम लोगों को सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे जितने भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने हुए हैं उनका हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट में 5वां हेडिंग डाल लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए पवन किसे कहते हैं, पवन चित्रों द्वारा समझाते हैं। ठीक, देखिए यह है उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, और यह है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, वायुदाब। ठीक, अब ये पवन किसे कहते हैं, यह इसका उदाहरण है। उच्च वायुदाब, जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पवन। अब देखिए फेरेल का नियम क्या कहता है, फेरेल के नियम के अनुसार पवन के जितने भी पवन के मुख्यतः हम लोगों को 3 पढ़ना है। ठीक, एक पढ़ना है प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी, तीसरा स्थानीय पवन। ठीक, जो हम लोगों का प्रचलित पवन है यह फेरेल के नियम के अनुसार बना हुआ है। ठीक, फेरेल का नियम कहता है कि जब पृथ्वी गति करती है, जब पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ठीक, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और पृथ्वी जब गति करती है तो उसके दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है हवाएं। ठीक, अब देखिए पवनों के प्रकार, पवन को हम लोग को 3 प्रकार के पढ़ना है, एक प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा हम लोग को पढ़ना है स्थानीय पवन। ठीक, अब देखिए पहला लिख लीजिए, पहला पवन किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, दाब की ओर चलती हैं, और चलती हैं तो उसे पवन कहते हैं, तो उसे पवन कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक, चित्र यही बना लीजिएगा, उच्च वायुदाब से हवाएं किधर चल रही हैं, निम्न वायुदाब की ओर, इसे हम लोग कहते हैं पवन। ठीक, अब देखिए एक उच्च वायुदाब क्या होती है और निम्न वायुदाब क्या होती है। निम्न वायुदाब जो होती है वह हम लोगों का विषुवत रेखा होती है, जो विषुवत रेखा और मध्यवर्ती रेखा, इसमें निम्न वायुदाब पाया जाता है। और जो हम लोगों का कर्क रेखा और मकर रेखा होती है वहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च उपोष्ण वायुदाब। ठीक,
उच्च उपोष्ण वायुदा, ये जो उच्च वायुदा होती है ये हाई होती है। ठीक, हाई का मतलब होती है कि यह वजन होती है। ठीक, निम्न वायुदा जो होती है वह हल्की होती है। अब देखिए फेरेल का नियम क्या कहता है। फेरेल का नियम लिख लीजिए। दूसरा फेरेल का नियम, फेरेल का नियम का नियम का नियम। ठीक, फेरेल के नियम के अनुसार, फेरेल के नियम के अनुसार, फेरेल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, के अनुसार जब पृथ्वी, जब पृथ्वी, पृथ्वी गति करती है, गति करती है, करती है तो उसके, तो उसके, उसके उत्तरी गोलार्ध में, उसके उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में, गोलार्ध में, गोलार्ध में हवाएं, हवाएं दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, तरफ 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 मुड़ जाती हैं। ठीक, मुड़ जाती हैं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में, गोलार्ध में, गोलार्ध में हवाएं, हवाएं, हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक, बाएं तरफ, तरफ मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक, अब देखिए पवनों की संचलन कैसे होती है। अब हम लोग का पवनों की संचलन कैसे होती है, पवनों की, पवनों की संचलन कैसे होती है, संचलन कैसे होती है, कैसे होती है। ठीक, पवनों की संचलन दो प्रकार से होती है। ठीक, पवनों की संचलन, पवनों की, पवनों की संचलन दो प्रकार से होती है। संचलन, संचलन दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। ठीक, देखिए एक यहाँ बना लीजिए और यहाँ पे ये इसको लिख लीजिए क्षैतिज, और यहाँ पे लिख लीजिए ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। देखिए क्षैतिज किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं। देखिए जब पृथ्वी पे, जब पृथ्वी पे जब प्रकाश की किरण जब पड़ती है आपकी विषुवत रेखा पे, तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं वह गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और जो ठंडी हवाएं हैं वह ऊपर उठने, जब उठने लगती हैं तो जो ठंडी हवाएं लगती हैं तो इसको भरने के लिए यह क्षैतिज दिशा में चलने लगती हैं, क्षैतिज दिशा में चलने लगती हैं। ठीक, इसे कहते हैं क्षैतिज दिशा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। जब पृथ्वी पर से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। जब पृथ्वी पर ठंडी हवाएं सीधे चलने लगती हैं, यानी कि हमारे गर्म हवा जो उठ रही है उसको भरने के लिए यह सीधे चलने लगती है, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज। अब देखिए पवनों के प्रकार। ठीक, पवनों के प्रकार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से शुरू होता है पवनों के प्रकार। देखिए पवन दो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, एक प्रचलित पवन, मौसमी पवन, और तीसरा होती है स्थानीय पवन। अब प्रचलित पवन में कितने प्रकार की होती है। प्रचलित पवन में तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यापारी पवन, दूसरा होती है पश्चिमी पवन, तीसरा होता है आपका ध्रुवीय पवन। ठीक, अब देखिए इसको अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तार से। पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार, के प्रकार।
ठीक। पवनों के पवन तीन प्रकार के होते हैं। पवन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन कौन से तीन प्रकार? पहला हो गया प्रचलित पवन। दूसरा मौसमी पवन। तीसरा स्थानीय पवन। ठीक। ये तीनों पवन जो हैं जल्दी समझ में नहीं आती हैं। एक औरत का दिमाग और एक प्रचलित पवन, एक मौसमी पवन, एक अस्थायी पवन, ये सब जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ठीक। अब देखिए, अब प्रचलित पवन में कितने भागों को विभाजित किया गया है? प्रचलित पवन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्रचलित पवन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है व्यापारिक, और दूसरा होता है पछुआ पवन, और तीसरा होता है ध्रुवी पवन। ठीक। अब मौसमी पवन में आ जाइए। दूसरा मौसमी पवन दो प्रकार की होती है। ठीक। कौन कौन सी? मौसमी पवन दो प्रकार की होती है। एक होती है समुद्री समीर। ठीक। समुद्री समीर दिन के समय चलती है, और स्थलीय समीर जो होती है, दूसरा स्थलीय समीर या रात के समय चलती है। ठीक। रात के समय चलती है। अब देखिए कैसी समुद्री समीर क्यों दिन में चलती है? क्योंकि समुद्र जो दिन में होता है वह जल्दी गर्म नहीं होता है, और जो पृथ्वी होती है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वहाँ की जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, और उस ऊपर उठने लगती है तो उसे भरने के लिए समुद्री समीर क्षैतिज दिशा में चलती हैं स्थल की ओर। ठीक। यह दिन में होता है कार्य, इसका जो काम होता है वह दिन में होता है। अब देखिए स्थलीय समीर कैसे करते हैं? जब दिन भर ताप पड़ता है सूर्य का, जब दिन भर ताप सूर्य का पड़ता है तो हमारे जो समुद्र का है, ठीक, समुद्र जो है हम लोग का वह गर्म हो जाता है 12 घंटे बाद। तो जब 12 घंटे बाद गर्म हो जाता है तो पृथ्वी रात के समय ठंडी होने लगती है। जब ठंडी होने लगती है तो यहाँ पे ठंडी हवा आती है, और समुद्री जो समीर होती है वह गर्म होने लगती है तो ऊपर उठने लगती है ऊर्ध्वाधर दिशा में। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में उठने लगती है तो इसको हवा भरने के लिए यहाँ पे समुद्री समीर में यह रात के समय में चलती है, यानी कि ये रात में चलती है। ठीक। प्रश्न पूछा है इसे, रात में चलती है। कौन सी पवन रात में चलती है, कौन सी पवन दिन में चलती है? ठीक। यह दिन में चलती है। ठीक। अब देखिए तीसरा स्थानीय पवन कई प्रकार के होते हैं। क्यों कई प्रकार के होते हैं? क्योंकि कई प्रकार के देश हैं, तो कई प्रकार के देश होने के नाते यह सब अपने अपने नाम रखे हुए हैं अलग अलग। ठीक। जैसे छिंकू पवन, फान, सिरोका, और सिरोका के बाद आपका आ जाएगा हरमट्टन, सिरोका, फ्रीडर पवन, कोयम इत्यादि ऐसे सारे पौने हैं जो हम लोग को मुख्यतः 6 प्रकार के पौने पढ़ना है। ठीक। देखिए छिनकू, दूसरा हो जाएगा आपका फान, चौथा हो जाएगा आपका सिरोको। ठीक। चौथा आपका हो जाएगा हरमट्टन। ठीक। तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा सीमून, और छठवां हो जाएगा ब्रिक फिल्टर। ठीक। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9, एक और बढ़ा दीजिए 10 पर हम लोग को पढ़ना है किस देश में क्या बोला जाता है और किस देश में कौन सी पवन किस काम के लिए आती है। ठीक। देखिए किस नंबर पे आ गए, 6वां। 7वां नंबर पे आ जाएगा कोयम बैंक।
कोयम्बैन, कोयम्बैन। ठीक, 8वां नंबर पे आप ले लीजिए नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। ठीक, नॉर्वेस्टर। 9वां नंबर पे लू, लू कहाँ पे चलती है? जिस तरीके से हमारा लू होता है हमारे उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में चलती हैं, उसी तरीके से नाम रखा गया हमारे भारत में लू। उसी तरीके से हर एक देश में अपना अपना नाम रखे हुए हैं। ठीक, 10वां लिख लीजिए आप मिस्ट्रान, मिस्ट्रान। ठीक, मिस्ट्रान। देखिए पहले स्थानीय पौन को इसी समय तुरंत खत्म कर लीजिए, उसके बाद पढ़ा जाएगा हम लोग को। देखिए चिंकू पौन क्या होती है? चिंकू पौन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बोला जाता है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बोला जाता है चिंकू हवा। और यह जो होती है यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है, पशुपालकों के लिए अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वहाँ का जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा होता है, ठीक, वहाँ पर जितने भी बर्फ के उठी जमे हुए हैं, ठीक, हिमखलन जब होता है तो इसे हिमभक्षी के नाम से भी जानते हैं, चिंकू को हिमभक्षी। ठीक, अब भक्षी नाम जहाँ किसी चीज का खत्म करना होता है, जैसे किसी चीज का खत्म हो रहा है तो उसे भक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक, जब हिमखलन का समाप्त होता है, जैसे हिमखलन वहाँ पे पिघलता है, जब पिघलता है तो उसके सूखे वाले इलाके में जाता है तो वहाँ पे हरी भरी घासों का निर्माण करता है। और यह कहाँ बोला जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस कनाडा में। और देखिए फान, ये फान कहाँ बोला जाता है? फान आपका बोला जाता है स्विट्जरलैंड में। अब ये स्विट्जरलैंड में बोला जाता है फान, यह अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। स्विट्जरलैंड में। ठीक, यह अंगूर के खेती के लिए लाभदायक होती है। अब देखिए सिरोको यह आपका होता है सहारा मरुस्थल से उठती है, सहारा मरुस्थल से पौने उठती हैं और यह जाके इटली में बारिश करती हैं। जब सहारा मरुस्थल से उठती है, ठीक, तो यहाँ के जो कण होते हैं बालू के, यह अपने साथ लेकर उठती है और इटली में ले जाके बारिश करती है। जब बारिश करती है तो वहाँ पे लाल बूंद की बारिश होती है, जिसे हम लोग कहते हैं खून की बारिश। ठीक, यह कहाँ पे होता है? सिरोका, जो यह इटली में होती है, इटली में। ठीक, तो देखिए हरमट्टन को हम लोग डॉक्टर हवा के भी नाम से जानते हैं, डॉक्टर हवा के नाम से भी जानती है। ठीक, यह पश्चिमी अफ्रीका में बोला जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक, अफ्रीका में बोला जाता है। अब देखिए सीमू कहाँ बोला जाता है? सीमू आपका अरब मरुस्थल में बोला जाता है। ठीक, अरब मरुस्थल में बोला जाता है। अब ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की जगह पे विक्टोरिया नामक जगह है, यह बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, इस जगह पे विक्टोरिया नामक जगह है, विक्टोरिया। यहाँ पे ये जो विक्टोरिया नामक जगह है यहाँ पे बोली जाती है और ये कौन यहाँ पे चलती है? बिग फिल्टर। देखिए कोयम्बैन, ठीक है, कोयम्बैन इंडोनेशिया में बोली जाती है, कोयम्बैन इंडोनेशिया में बोली जाती है, इंडोनेशिया में बोली जाती है। और यह तंबाकू की खेती के लिए लाभदायक होती है, तंबाकू के खेती के लिए हानिकारक होती है, यह हानिकारक होती है। ठीक, और देखिए नार्वेस्टर आपका बोला जाता है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में बोला जाता है, न्यूजीलैंड में। ठीक, अल्लू हमारा जो बोला जाता है, यह बोला जाता है उत्तरी भारत प्लस उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में, असम होगा, बंगाल होगा, ठीक, त्रिपुरा हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब बोला जाता है लोग पूर्वी भारत। आपका उत्तरी भारत में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्य। ठीक, देखिए मिश्रण कहाँ बोला जाता है? स्पेन
अब स्पेन में एक चीज़ और बता दें, स्पेन में अभी भी देखिए अब हम लोग का स्थानीय पौन खत्म हो गया, ठीक, स्थानीय पौन खत्म हो गया ये। अब हम लोग को पढ़ना है मौसमी पौन और प्रचलित पौन। प्रचलित पौन लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत लंबा चैप्टर है, मैं लंबा टॉपिक है, ठीक, चैप्टर नहीं टॉपिक है। तो देखिए मौसमी पौन, मौसमी पौन इसको विस्तार से समझा दें कैसे उठता है मौसमी पौन। लिख लीजिए पहला मौसमी पौन। मौसमी पौन, मौसमी पौन दो प्रकार की होती है, समुद्री समीर, समुद्री समीर, और दूसरा होती है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, ठीक। अब देखिए समुद्री समीर का हम इमेज बना रहे हैं, समुद्री समीर, दूसरा स्थलीय समीर। स्थलीय समीर या स्थलीय समीर, ठीक। स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, ठीक। यह समुद्र है, समुद्र, पृथ्वी है, चांद, ठीक। और देखिए यह पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे भी लिख देना है पृथ्वी, पृथ्वी, और इसे कहते हैं ये भी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक। और पेड़ पौधे, सूर्य, सूर्य, ठीक। देखिए जब दिन का समय आता है, यह दिन का समय है, दिन में चलता है, दिन में चलता है, चलता है, और यह रात में चलता है, रात में चलता है, ठीक। देखिए एकदम पूरा चित्र बन के तैयार हो गया हम लोग का, अब बस समझना है समुद्री समीर किसे कहते हैं, स्थलीय समीर किसे कहते हैं। देखिए जब सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पड़ रही है, ठीक, पृथ्वी पे पड़ रही है तो हमारी पृथ्वी बहुत जल्द ही गर्म हो जाती है। जब यहाँ पे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और यह समुद्र पे भी प्रकाश पड़ रहा है तो यह जल्दी हमारा जो समुद्र है यह गर्म नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो हवा है यह ठंडी होने के नाते, ठंडी होने के नाते यह ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं चलती है। जो हमारी यह पृथ्वी की हवाएं होती हैं यह बहुत जल्दी हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो यह ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने लगती हैं, ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने लगती हैं। और ये जो हमारी समुद्र का जल है यह जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए यह दिन के समय में यह क्षैतिज दिशा में चलती है, क्षैतिज दिशा में चलती है, ठीक। इसे कहते हैं दिन के समय में, दिन के समय में समुद्री समीर जो होती है वह पृथ्वी की ओर चलती है, और रात में जो होती है वह स्थलीय समीर समुद्र की ओर चलती है, ठीक। स्थलीय समीर समुद्र की समीर ओर चलती है। अब देखिए कैसे, ये देखिए चांद है, ठीक। रात का समय, जब रात का समय होती है तो हमारी पृथ्वी ठंडा होने लगती है, लेकिन जब पृथ्वी ठंडा होने लगती है तो ये जो गर्म हुआ रहता है 12 घंटे के बाद, ठीक, ये जल्दी हमारा ठंडा नहीं होता है समुद्र। जब समुद्र ठंडा नहीं होता है जल्दी तो जो पृथ्वी की हवाएं होती हैं यह ठंड जल्दी होने के नाते यह क्षैतिज दिशा में चलने लगती हैं, ठीक, क्षैतिज दिशा में चलने लगती हैं। और जो समुद्र है यह समुद्र यहाँ जल्दी गर्म ठंड नहीं हुआ है तो यह ऊपर दिशा में चलने लगती है, जिसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक, ऊर्ध्वाधर।
जो यह रात के समय में चलती है और यह दिन में समय चलती है। ठीक, अब हम लोगों का यह टॉपिक यह भी खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रचलित पौन। प्रचलित पौन में व्यापारिक पौन और पश्चिमी पौन और ध्रुवीय पौन किसे कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, जो अभी कुछ देरी रुकना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब हम लोग का प्रचलित पौन का जो चित्र हम कहे थे बनाने के लिए वो बन के तैयार हो गया। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मौसमी और स्थानीय पौने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रचलित पौने। प्रचलित पौने में व्यापारिक पौने, पश्चिमी पौने, ध्रुवीय पौने आती हैं। व्यापारिक पौन को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड विंड्स और पश्चिमी पौन को कहते हैं वेस्टर्लीज और ध्रुवीय पौन को कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक, देखिए हम लोग का ये चित्र है। ठीक, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यह होती है 90 डिग्री और यह होती है 90 डिग्री। ठीक, और इसको कहते हैं हम लोग पेटी। ठीक, पेटी कहते हैं इसे, पेटी। जितने भी ये पेटी बनी है ये सब पेटी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एच लिखा है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का अर्थ होता है कि जहाँ पे उच्च वायु दाब ज्यादा होती है, यानी कि वायु दाब हम आपको पहले बताए थे स्तरीय समीर और स्थलीय समीर और समुद्री समीर में। समुद्री समीर और स्थलीय समीर में बताए थे कि जो ठंडी हवा होती है उसे हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर, और जो क्या कहते हैं कम प्रेशर वाली होती है उसे कहते हैं लो प्रेशर। ठीक, देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर ठीक है। और ये ध्रुवीय पवन है, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन हम लोग को पढ़ना है। जो ध्रुवीय पवन, पश्चिमी पवन और व्यापारिक पवन होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध में इस वही जो उत्तरी गोलार्ध में होगी वही हम लोगों का दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, देखिए यह है विषुवत रेखा, यह है विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा पे कितने देश होकर गुजरती है? 13 देश, 13 देश होकर गुजरती है। मकर रेखा पे कितना देश होकर गुजरती है? 10 देश, 10 देश। ठीक, और कर्क रेखा पे कितना होकर देश गुजरती है? 18 देश। ठीक, कर्क रेखा पे 18 देश, विषुवत रेखा पे 13 देश, 10 देश मकर रेखा से गुजरती है। देखिए अब देखिए ये जो होती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों बनती है। ठीक, आप जानते होंगे कि हमारे जो पृथ्वी का जो ध्रुव है, ठीक, अक्ष है, जो अक्ष है 90 डिग्री पे, यह अपने एंटी क्लॉक में घूमती है। जब एंटी क्लॉक में घूमती है तो पृथ्वी का आधा हिस्सा 12 घंटे के बाद आधा हिस्सा सूर्य से ढक जाता है, तो वहां पे ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो वहां पे जो होती है उच्च वायुदाब हो जाती है। ठीक, और जहाँ पे गर्म होता है वहां पे निम्न वायुदाब। ठीक, जब निम्न वायुदाब होती है, देखिए व्यापारिक पवन किसे कहते हैं और पश्चिमी पवन किसे कहते हैं, ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय जो हम लोग का उत्तरी में है ध्रुव, यह ध्रुव हम लोग का उत्तरी में है, इसे कहते हैं, इसमें 2 भाग बटा है, पहला है टैगा और दूसरा है टुंड्रा। टुंड्रा। ठीक, एक बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी में कि सबसे ज्यादा ठंडी किस में पड़ता है, टुंड्रा में कि टैगा में, तो आप बता दीजिएगा टुंड्रा में होता है। क्यों टुंड्रा में होता है? क्योंकि यह ध्रुवी जो होती है यह पोलर एकदम नजदीक में होती है। ठीक, सबसे लास्ट में होती है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। टैगा में भी बर्फ जमी रहती है लेकिन उतना ठंडी नहीं पड़ता है जितना टुंड्रा में पड़ता है। ठीक, अब देखिए जब यह हाई, इसको मान लीजिए होशियार, जो हाई है इसको मान लीजिए होशियार, होशियार, होशियार हवा। आप जानते हैं होशियार हमेशा गंवारों को दबाते हैं, और लो जो है वो गंवार है, गंवार। ठीक, अब देखिए ये जो होशियार है ये गंवार को जब दबाता है तो व्यापारिक पवन आता है। ठीक, जब यह गंवार को दबाता है तो व्यापारिक पवन आता है, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब, जब उपोष्ण निम्न वायुदाब की वजह चलती है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। जब उपोष्ण उच्च वायुदाब, जब उपोष्ण निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, ठीक, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। ठीक, अब देखिए पश्चिमी पवन किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो होशियार है ना, ये बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है। इधर ताकेगा उधर ताकेगा, कब किधर चले जाएंगे, ये दोनों ओर जाता है, बहुत होशियार है। ठीक, ये दोनों ओर जाता है। एक पट्टी है मध्यवर्ती, उत्तरी मध्यवर्ती अक्षांश, जो जब ये उपोष्ण उच्च वायुदाब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जब चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी पवन। ठीक, देखिए ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं? जब उच्च उपध्रुवी, जब उच्च उपध्रुवी निम्न उपध्रुवी की ओर जब चलती है तो उसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय पवन। क्यों ध्रुवीय नाम रखा गया है? क्योंकि यह ध्रुवी के पास है, ध्रुव के पास है। जो क्रिया यहाँ पे हो रही है वही क्रिया यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है हम लोगों का, वह दक्षिणी गोलार्ध में 40, 50 और 60 डिग्री पे नाम इसका अलग रखा गया है। ठीक, जो व्यापारिक पवन है
40, 50, 60 डिग्री पे हम लोग का नाम अलग रखा गया है, व्यापारी पछुआ पवन और ध्रुवी पवन। ठीक, 60 पवन पे क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे आप जानते होंगे, ठीक, हमारा ये ग्लोब है, यह पृथ्वी है, ठीक, इसे मकर रेखा और कर्क रेखा है, ये हम लोग का विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा है। आप जानते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में देशों की संख्या ज़्यादा है, ठीक, देशों की संख्या ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में देशों की संख्या कम है। दक्षिणी देशों में देशों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे जो देशों की संख्या और माने स्थल यहाँ पे कम है, इसलिए सागरों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पवनें बहुत तेजी से रफ्तार से चलती हैं। इसलिए 40 डिग्री पर और 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, ठीक, देखिए नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक, 40 डिग्री पे रखा गया है, 40 डिग्री पे गरजती चालीसा, गरजती चालीसा, गरजती चालीसा, चालीसा नाम रखा गया है। ठीक, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है गरजती चालीसा। इसका 60 डिग्री पे रखा गया है चीखता, चीखता साठा। ठीक, 60 डिग्री पे चीखता साठा नाम रखा गया है, और इस 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा नाम रखा गया है। ठीक, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, पचासा क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में स्थलों की संख्या कम है और समुद्रों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो पौने होती हैं वो बहुत रफ्तार में चलती हैं। जो 40 डिग्री पर इसका नाम है गरजती चालीसा, और 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पे चीखता साठा। ठीक, अब ये हम लोगों का खत्म हो गया। अगर आप लोगों को लिखना है तो हम आपसे अब बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए व्यापारी कोण किसे कहते हैं? व्यापारी कोण हेडिंग डाल दीजिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए। व्यापारी कोण जब उपोष्ण उच्च वायुदाब से, जब उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपोष्ण निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपोष्ण निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, तो उसे हम लोग व्यापारी कोण कहते हैं। ठीक, व्यापारी कोण कहते हैं। अब देखिए, अब पश्चिमी कोण किसे कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पश्चिमा कोण। अब देखिए पश्चिमा, अब ध्रुवीय कोण कौन से होती हैं? जब उच्च उपध्रुवीय दाब, देखिए उच्च उपध्रुवीय दाब उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जब चलती हैं, उच्च उपध्रुवीय दाब जब उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कोण। ठीक, अब हम लोग का ऐसा खत्म हो गया, पश्चिमी कोण, ध्रुवीय कोण, पश्चिमा व्यापारी कोण। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जो देशांतर रेखा होती है और अक्षांश रेखा कितना उसकी लंबाई होती है, उसके बीच की दूरियां कितनी होती हैं, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। किस कारण से ऋतु का चेंज होता है, किस कारण से हमारा दिन और रात होता है, ठीक, इसलिए पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग, चलिए वायु की गतियां, पवनों के प्रकार से जितने प्रश्न बने हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? देखिए, स्थानीय पवन तो नहीं होगा। स्थानीय पवन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह अपने जिस देश में यह अपने अपने स्थान के नाम से रखे हैं, यह जिस दिशा में चलती है उस दिशा के नाम से रखे हैं। अब ये समाजी पवन तो होता ही नहीं है। ठीक, ध्रुवी पवन आपकी कौन सी होती है? उच्च उपध्रुवी से उच्च निम्न ध्रुवीय दाब की ओर चलती है, उसे हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। ठीक, यह तो होता ही नहीं है, यह होता है लेकिन यह समय समय के अनुसार होता है। ठीक, लेकिन आपका जो अस्थायी पवन है यही आपका होगा अस्थायी पवन। अब देखिए दूसरा, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासन और चीखता साठा क्या है? आपको हम बताए थे कि ठीक, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी विषुवत रेखा है। ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की संख्या कम है, स्थल की संख्या कम है, और दक्षिण में स्थलों की संख्या
नहीं, उत्तरी गोलार्ध में स्थलों की संख्या ज़्यादा है, स्थलों की संख्या ज़्यादा है, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों की संख्या कम है, इसलिए स्थलों की जनसंख्या कम होने के कारण से यहाँ पे जो पवनें चलती हैं वह 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पे अपना अपना नाम रखे हुए हैं सब दक्षिणी गोलार्ध में। जो हम लोग का 40 डिग्री पे बोला जाता है गरजती 40, और 50 डिग्री पे बोला जाता है प्रचंड 50, चीखता बोलते हैं 60 डिग्री पे। अब देखिए याद कैसे करेंगे, 40 डिग्री पे बोली जाती है, 40 डिग्री पे, प्रचंड 50, ठीक, यह 50 डिग्री पे, चीखता 60, यह 60 डिग्री बोला जाता है, ठीक। अब देखिए किसमें चलता है, समुद्री तूफान में तो चलता ही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का है ज्यादा पृथ्वी की संख्या, यहाँ पे तो चलती नहीं है, ठीक। प्रशांत महासागरीय धाराएं इसमें तो चलती ही नहीं है, बचा आपका दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, ठीक, यही आपका सही हो जाएगा। अब देखिए भयंकर 50 चलते हैं, किस पे, भयंकर 50 के नाम से आप याद रख लीजिए 50 जो भयंकर 50 जो चलती है वो आपका हमेशा दक्षिणी चलेगी, ठीक। 50 होगा या 60 होगा या 40 होगा, ठीक, ये सब आपका दक्षिणी चलेंगे, इसलिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो होगा नहीं, उत्तर में चलेगा नहीं। अब देखिए 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री के मध्य, ये तो है, होगा नहीं, ठीक। नॉर्थ, ये उत्तरी बात, उत्तर यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की यह, ठीक। अब देखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए 50 कहा है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से, हाई देखिए 40% चीखता, ये सब MPPCS में पूछा है, MPPCS में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा नहीं है, स्थानीय हवा नहीं है, ये तो स्थानीय हवा है, यह भी हवा है, ये भी हवा है, लेकिन आपका लू नहीं है, ठीक, ये आपका भारत में चलता है। अब देखिए समुद्री समीर पाती है, SSC 2011 में पूछा हुआ है, दिन के समय कि रात के समय कि दोनों समय या कोई नहीं। अब देखिए आपको हम बताए थे कि जो समुद्री समीर चलती है वह दिन के समय चलती है, ठीक। कैसे दिन के समय चलती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पे और समुद्र में पड़ती है तो समुद्र जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक, जल्दी गर्म नहीं होता है, और हमारी पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है हमारी पृथ्वी तो यहाँ की हवा जो होती है वह हम लोग का क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में उठने लगती हैं। जब ये उठने लगती हैं तो इसको भरने के लिए यह क्षैतिज दिशा में चलने लगता है, जो यह इसको भरने के लिए, तो यह दिन के समय में होगा, ठीक। समुद्री समीर दिन के समय चलती है, सही यही होगा। अब देखिए हम लोग का 6वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर वाई कहते हैं, ठीक। देखिए आपका फान है स्विट्जरलैंड में चलता है, ठीक, फान स्विट्जरलैंड में जो यह अंगूर की खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक। अब देखिए हरमट्टन चिंकू हवा, ये आपका चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, प्लस कनाडा में। अब देखिए सिराको, ये सिराको आपका चलता है मरुस्थलीय में, ठीक, मरुस्थलीय इटली से उड़ते हैं, ठीक। अब अच्छा आपका हरमट्टन यह आपका चलता है, जानते हैं कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से उठती है, ठीक, हवा। यह हरमट्टन दक्षिण अफ्रीका से जब उठती है तो इसे हम लोग डॉक्टर हरमट्टन के नाम से कहते हैं, हरमट्टन के नाम से जानते हैं, लेकिन यह लाभदायक होती है वहाँ के रहने वालों के लिए। अफ्रीका में चलती है, ठीक। यह डॉक्टर वायु है, इसे डॉक्टर वायु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को हिमबच्छी के नाम से जाना जाता है, देखिए चिनको आपको कहते हैं स्थानीय पवन, यह चलती है अमेरिका प्लस कनाडा में, ठीक। जब यह अमेरिका और कनाडा में चलती है तो वहाँ की बर्फ जो होती है उसको पिघला करके वह जो वहाँ का सूखा हुआ घास रहता है वहाँ पे पिघला करके पानी लाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्थानीय पवन। यह जब पिघलाता है तो उसको हम कहते हैं हिमबच्छी। जब हिम को पिघलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हिमबच्छी। सीम तो नहीं होगा, ठीक, हरमट्टन भी नहीं होगा, फान भी नहीं होगा, तो सही यही होगा।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय कौन अंगूर के पकने के लिए होता है। देखिए फान आ गया, स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय कौन इटली में रक्त की वर्षा करती है। सीमू, ये भी नहीं होगा। सामू, ये भी नहीं होगा। सामल, ये भी नहीं होगा। सिराको होगा। सिराको या मरुस्थली से उठ करके जब उठती है हवा मरुस्थली से, ठीक, तो सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से जब यह उठती है तो यहाँ से कण लेकर उठती है। इटली में जब बारिश करती है तो लाल की बूंदे की वर्षा होती है, जिसे हम लोग रक्त के नाम से जानते हैं। यह इटली में बारिश होती है। ठीक, अब हम लोग का 9 क्वेश्चन हो गया।